SSCGD 2025 एक इंपॉर्टेंट मैसेज कहना चाहता हूं आप लोगों को, जो भी बच्चे अभी मेडिकल जिनका हो रहा है या रेफर से अटके हुए हैं, काफी टाइम हो गया आपका रेफर अच्छे से चेक नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे रीजन है आपको मैं समझाता हूं, काफी डेंजरस वाला रीजन है, या आपको जानबूझ करके खाई में डाला जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्या होता है अभी देखो मेडिकल, अभी तो चलो टाइम है, शायद 9 दिसंबर तक खत्म होगा। 9 दिसंबर के बाद 10-11 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता फाइनल। ठीक है, ध्यान रखना 9 दिसंबर से पहले मेडिकल अपना क्लियर करवा लेना। वो मुझे नहीं पता किस लिए, मैं इसीलिए कहा था कि बेच में आ जाओ, रेफर नहीं पढ़ना चाहिए। रेफर पड़ेगा ना आपको जानबूझ करके तो बिठाएंगे 6 साल, लास्ट के दिनों में देखना 10-10 दिन पहले के बच्चे आएंगे। अभी एक बच्चा मेरे बेच का ही था, वो कह रहा भैया मैं 14 को मेडिकल दिया तब का रेफर पड़ा, आज क्लियर हुआ। आज क्या है सोचो ना, डेट क्या आज 14 का पड़ा हुआ उसको, अब क्लियर हुआ। तो ऐसे ऐसे घुमाते, उनको अपनी मर्जी, आप कुछ नहीं कर सकते। कहते थे ना भैया कितने दिन होता है, मैं क्यों जवाब नहीं देता था, मुझे पता है उधर क्या होना है। ये पहले दिन मेडिकल होगा, दूसरे दिन नहीं पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आधा थोड़ा सा मेडिकल हो जाता, ब्लड वगैरह एक्सरे ये यूरिन, दूसरे दिन मेडिकल होगा, उसको उनको तीसरे दिन भी रिपोर्ट दे सकते हो, डिपेंड करता है सेंटर पे, हर एक का सेंटर का अलग अलग होता है। समझ गए मेरे बात, आपने देख भी लिया। ठीक है, यही होता है मेरे भाई, 2 दिन लगते हैं, रियलिटी जहाँ पे अच्छे से कर रहे 2 दिन ही करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले दिन, दूसरे दिन पूरा मेडिकल, शाम को रिपोर्ट देके चलो। हमारे साथ ऐसा ही होता है, हमारे हमेशा रेफर पढ़ने नहीं देते थे भाई, पहले चीज़ों को समझ के प्लानिंग करके जाते थे। अच्छा ब्लड टेस्ट है, मेन चीज़ों पे, अब जो परमानेंट है उसको हम ठीक कर नहीं सकते। ठीक है, अब देखो हमारे बेच में ऐसे भी बच्चे थे आई साइड में बहुत वीक थे, सबके सब पास करवा दिए। फिर यही होता है, वो उन्होंने सर्जरी करवानी थी, 30-30 हज़ार का खर्चा दे के लसिक सर्जरी, तब भी नहीं होना था कुछ भी। ठीक है, तो ये था गाइडेंस इज इम्पॉर्टेंट। मर्जी है, हमने 2026 का भी बैच ओपन कर लिया है, रिटर्न का भी ओपन है, रिटर्न में आना चाहते हो आ सकते हो, फिजिकल में फिर हम फिजिकल को ओपन करेंगे, फिजिकल में ही कुछ बच्चों को मेडिकल का भी ऐड कर देंगे जो मेडिकल में भी आना चाहते हो। पर अभी नहीं, अभी मैं सिर्फ रिटर्न पे फोकस कर रहा हूँ। आना चाहते हो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, अजय राजपूत SSC वाला, कहीं से भी, ऑल इंडिया स्टेट, कोई मैटर नहीं करता यहाँ पे। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट्स कौन से बनवाने, कैसे तैयार रहना, एप्लीकेशन फॉर्म पूरा कैसे फिल करना है, कौन सी प्रेफरेंस, हर एक आपको समझा के कि सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है। आप लोग ना जैसे सीधा भरे, अब एक बच्चा था कहता है 125 नंबर है, उसकी स्टेट में कट ऑफ 40 गया है मेडिकल का, 125 नंबर है उसके, सबसे पहले उसने BSF डाली। खुद सोचो, नहीं पता है, यही होता है, हम गलतियाँ करते हैं। मैं सबके लिए नहीं रखा है बेच, ये उनके लिए जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं है, आ सकते हो भाई। ठीक है, तो भाई ये बात है। तो जो भी मेडिकल में जैसे रीमेडिकल मिला है भाई, तुम लोग यार जल्दी से जल्दी इसको, मुझे नहीं पता किस तरीके से भी, क्योंकि जानबूझ कर को आपको आगे आगे लेंगे, आगे लास्ट में फिर आपका मेडिकल ऐसे जानबूझ कर बोलेंगे रिजेक्ट है भाई, नहीं है पास, चल निकल भाई पास, रिजेक्ट ऐसे कर देंगे। क्योंकि अगर जैसे मैं अब देखो इंड आ रहा है, अब तो बहुत सारी स्टेट में पहले खत्म हो जाएगा, जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बाकी ऐसे ज़रूरी नहीं 8-9 तक रखेंगे आप लोगों को, 8-9 को जिस दिन मेडिकल होगा ना उस दिन के बाद भी रीमेडिकल चलता रहेगा। 9 को ख़त्म जब होगा 9 दिसंबर को, आगे रीमेडिकल चलता रहेगा और रिजल्ट भी जल्दी आना। तो लास्ट में जिस हिसाब से मैंने पीछे हिस्ट्री में देखा है वो नहीं रखते बाद में, ऐसे 1-2 को पास करेंगे, बाकी को उड़ा देंगे, बाहर निकाल दो। क्योंकि ये जानबूझ करके आपको रीमेडिकल में फंसाते हैं, इनको रेशो दिया होता है 7:3 के हिसाब से पास करने, 7% पास करने, 3% को रिजेक्ट करना होता है। वो 3% में से आप ही लोग हो। आपको क्या लगता है रीमेडिकल में अगर इतने टाइम से आपको फंसा दिया गया है तो क्यों फंसाया हो? क्या वो चेक नहीं कर सकते? कौन सी बड़ी बात है? मान लेते किसी बच्चे को थोड़ी दिक्कत आ गई, चेक करके उसको पास भी कर सकते। ऐसा नहीं कि सबको फेल कर देंगे, नहीं, कुछ % को पास कर देंगे, पर लास्ट में भाई मेडिकल बड़ा गंदा करते हैं, जानबूझ करके बाहर निकालेंगे आप लोगों को। स्टार्टिंग वाला गेम अलग होता है, फिजिकल नहीं है। फिजिकल में जैसे स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं बहुत टफ होता है, बाद में इजी हो जाता है, मतलब पता लग जाता है बच्चों को रनिंग टफ है तो ये करना वो करना है। अब मेडिकल में अलग है, स्टार्टिंग में इजी, आगे आगे टफ कर देते हैं मेरे भाई। मैंने पहले आप लोगों को स्टार्टिंग से इन वीडियोस में कहा है, मेडिकल में ध्यान रखना, ये लास्ट में आपको जानबूझ करके फंसाएंगे। लास्ट ईयर भी ऐसे फंसाया था, लास्ट ईयर फिर एक साथ 200 को बाहर निकाला था, रिजेक्ट, 200 निकलते ही नहीं थे पर डे में, ऐसे रीमेडिकल में लास्ट फाइनल में जैसे डेट खत्म हुई उसके बाद कोई मेडिकल चेकअप करने नहीं आता, तब इनको फर्क नहीं पड़ता है। देखो भाई, इनको पीछे से यही आर्डर होता है, इकोनॉमी भी जनरेट करनी, आप लोग जितना पैसा खर्चोगे इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा और लोगों के बीच में सर्कुलेट होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी ना, उधर जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट या जहाँ स्टेट में गए हो मेरे भाई। और भी तरीके होते हैं बड़े। और हाँ, इसमें आपको आगे लेंगे, आगे आगे जो आगे आगे बढ़ते जाएगा 9 तक ले आएंगे भाई, तुम अपने आप को फिर रिस्क में समझ लेना। ठीक है, मैं समझा इसलिए रहा हूँ जितना जल्दी हो सके, जिसमें भी प्रॉब्लम है, टेम्परेरी प्रॉब्लम है, टेम्परेरी में पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर परमानेंट है तो भाई मैं कुछ कर नहीं सकता। कुछ बच्चे कह रहे थे भैया हम मेडिकल दें, रीमेडिकल दें या ना दें,
ये मेरा इशू नहीं है। मैं आपको बोलूँगा दो या ना दो, ये आप अपनी लाइफ को देखो, आपको चाहिए क्या। नहीं चाहिए था तो मेहनत क्यों की यहाँ तक आने की, नहीं करनी थी, है ना भाई। मेहनत ही नहीं करनी चाहिए ना, अगर आपको नहीं चाहिए तो। अब यहाँ तक आ गए कि मैं रिमेडिकल नहीं दूंगा, तो आपने सब कुछ देना है। ऐसे भी मैंने बच्चे देखे जिनको रिमेडिकल में मैंने खुद बोला था कि भाई इसका पॉइंट है, रेफर तो मिला उनको, पर रेफर में पास होके आ गया। ये होता है भाई, ठीक है। 50-50 चांसेस तो बनते बनते भाई। ये SSC है, कोई आर्मी थोड़ी ना कि नॉर्मल चीज़ पे बाहर खुद ठोक देंगे ना। इधर कुछ भी होगा तू भी अंदर आ, क्योंकि ड्यूटी इनकी ऐसी होती है। सोचो इधर तुम्हें जैसे तैसे अंदर घुसा रहे हैं, तो ड्यूटी कैसी होगी इनकी। ड्यूटी में भी ऐसे होगा, कोई पूछेगा नहीं, हाँ दफ़ा हो, ये हो, समझ जाओगे आप। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट है।